हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। कई सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, पिछले कई दिन से आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों से एनरोलमेंट की फीस या बोर्ड की फीस मंगाई जा रही है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरीज थी कि सर ये क्या प्रोसेस है, जरा इसको एक बार समझा दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि असल में स्कूल वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स और ये जो फीस मंगा रहे हैं इसका क्या पर्पज़ है, क्या होता है ये एनरोलमेंट, क्या होती है बोर्ड फीस, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये किस किस क्लास के लिए प्रोसीजर होता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा प्यारे बच्चों, वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक होता है। अब ये दो तरीके की फीस जो है आपको सबमिट डिपॉजिट करानी होती है। दो तरीके से ये आपका एनरोलमेंट होता है। पहला होता है आपका 9th और 11th के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, एनरोलमेंट कह लीजिए। दूसरा होता है क्लास 10th और 12th, जो कि बोर्ड्स के लिए होता है, मतलब आपके एग्जाम्स जो है वो बोर्ड के एग्जाम होने होते हैं तो उसके लिए होता है। तो सबसे पहले क्लास 9th और 11th को समझा देते हैं कि उनके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है। दरअसल क्लास 8 तक प्यारे बच्चों आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ें, चाहे वो HBSC का है, CBSE का है, यूपी बोर्ड का है, राजस्थान बोर्ड का है, तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी स्टडीज़ के ऊपर, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होने होते हैं वो दरअसल होम बोर्ड होते हैं, या अगर वो बोर्ड के होने भी होते हैं तो भी वो होम बोर्ड की तरह ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता ही है कि जब आप 9th क्लास में एंट्री करते हैं तो आपको एक बोर्ड पिक करना होता है, चूज करना होता है कि जी हम HBSE जाना चाहते हैं, CBSE में जाना चाहते हैं। और ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। आपका स्कूल HBSE का है तो वो HBSE के अंदर आपको एनरोल करेगा, आपको रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्ट्रेशन होगा आपको, तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके हैं। उसके अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार कार्ड है, पेरेंट्स का आधार कार्ड है, और उसकी एक फीस रहती है बोर्ड की तरफ से, वो फीस रहती है। और ये तमाम चीज़ें आपको स्कूल के अंदर जमा करानी होती हैं, जिससे कि आपका एनरोलमेंट हो जाएगा बोर्ड के अंदर। अब होगा क्या उससे कि क्लास 10, अगर आप अक्सर आपने सुना होगा कि जहां से 9th क्लास कर ली 10th वहीं से करनी पड़ेगी। ये जो बात है क्यों चलती है, क्योंकि 9th क्लास में ही बोर्ड्स में आपके नाम सेंड कर दिए जाते हैं कि ये बच्चे हमारे स्कूल से क्लास 10th का एग्जाम देंगे। इन सम स्पेशल केसेस, किसी किसी स्पेशल केस में 10th क्लास में न्यू एडमिशन अलाउड होते हैं, अदरवाइज क्लास 9th में ही स्कूल को ये बताना होता है कि ये बच्चे क्लास 10th में, आने वाली क्लास 10th में एग्जाम जो है वो बोर्ड के देंगे। तो उसके लिए कुछ फीस और ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये नाम आपके वहाँ भेजने के लिए ये फीस भी लगती है, ये कागज आपको स्कूल के अंदर जमा कराने होते हैं। तो अभी अक्टूबर में जो है ये टाइम चल रहा है, तो इसी टाइम पर ये सब प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब बात आती है कि बोर्ड की फीस क्या होती है। क्लास 10th की किसी बच्चे ने पूछा कि सर हमारे स्कूल में इतने पैसे मंगाए हैं, किसी 12th क्लास के बच्चे ने कहा सर हमारे स्कूल ने इतने पैसे मंगाए, तो वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों बोर्ड की फीस। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन आपका 9th में हो चुका है, जो बच्चे 12th में उनका 11th में हो चुका था, ठीक है। तो अब बात आती है कि बोर्ड के जो एग्जाम देंगे उसका प्रिंटिंग, उसमें जो टीचर ड्यूटी पे आएंगे उनके पैसे, आपके पेपर चेक होंगे। मिस आप स्कूल में आप देखते होंगे कि जब भी एग्जाम होते हैं तो आपकी एग्जाम फीस आपसे ली जाती है। तो ये बोर्ड फीस जो है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली वही एग्जाम फीस है, ठीक है। वो स्कूल वाले अपने हिसाब से जो है आपको बता देते हैं, उसकी एक ये फिक्स रहता है कि इतनी तो बोर्ड आपसे लेगा ही लेगा। उसके अलावा बाकी का आपका प्रोसेस है, कंप्यूटर वाला, ये सब तमाम चीज़ें, वो ड्राफ्ट बनाना, वो सब में 150 रुपये ऊपर नीचे आप मान करके चल सकते हैं। तो वो आपकी बोर्ड फीस है, जिसके बदले आप पेपर देने जाएंगे, वहाँ आपकी सिग्नेचर शीट बनी होंगी, वहाँ आपकी प्रिंटेड शीट्स आपको मिलेंगी, आपके क्वेश्चन पेपर हैं, बाद में जो टीचर्स ऑन ड्यूटी है उनको पैसे देने हैं, बाद में आपके पेपर कहीं पर चेक होने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर टीचर्स को पैसे देने हैं। वो सारा प्रोसेस उसी पैसे से किया जाना है। जिस स्कूल में आपका सेंटर आएगा उस स्कूल को पैसे देने, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एक्सपेंसेस, वो तमाम खर्चे बोर्ड को आपसे पैसे लेकर ही पूरे करने हैं। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये दोनों पैसे, कक्षा 9 में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की फीस, क्लास 10th और 12th में हो तो फिर आपको बोर्ड की फीस, ये आपको देनी ही देनी होती है, चाहे आप सरकारी स्कूल में हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई, डिटेल में बताई हैं कि क्यों आपसे पैसे मांगे जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, इसके अंदर एक बात और जरूरी आती है, वो आती है क्लास 10th जो आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस समय पे आपने जो भी डिटेल्स आपने सबमिट करानी है वो आपने ध्यान से जमा करानी है। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आपकी सभी बारीक डिटेल्स, आपका नाम, आपका सब चीज़ें, वो आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है, फिल करानी है। वजह उसकी ये प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपका एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा आगे चल करके, जब भी आप एडमिशन लेने कहीं पर जाएंगे कॉलेज में या किसी जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ऑफिशियली वो होगा आपका 10th क्लास की मार्कशीट। वो पहला पड़ाव है, और वही डेट ऑफ बर्थ का भी एक पुख्ता पड़ाव है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चा 10th पास है उसके पास जो है नहीं होता अपना
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उसकी 10th क्लास की मार्कशीट वहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो इन दिस केस आप ध्यान रखें कि आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें आपको केयरफुल्ली फुलफिल करानी है, सो दैट कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना आए। वरना नाम पता अगर आपका आज गलत होता है, 10th क्लास की मार्कशीट में गलत छप करके आता है, तो फिर आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे और पता नहीं कितनी आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी उसको चेंज कराने में। तो ये मौका, आखिरी मौका होता है कि 10th क्लास की बोर्ड एनरोलमेंट कराने से पहले आप इस बात की जांच कर लें कि आप जो चीज़ें फिल करा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर उसमें कुछ फेरबदल करना है। आज जो बच्चे 9th का एनरोलमेंट करा रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि अगर बाई चांस कुछ तब्दीली करानी है तो इस आने वाले 5-7 महीने के अंदर अंदर, इससे पहले कि आपका फिर से 10th क्लास की बोर्ड फीस जमा हो और बोर्ड के लिए आप अप्लाई करने के लिए आपके फॉर्म भरे जाएं, उससे पहले आप जो भी चीज़ें आपको चेंज करानी है वो चेंज करा के और फाइनली सबमिट कराएं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाई। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, कन्फर्म हुआ होगा कि असल में क्या है ये पूरा प्रोसेस, क्या है ये एनरोलमेंट, क्या है ये बोर्ड की फीस, ये इस सब तरीके से पैसे आपसे लिए जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपसे इन सब वजहों से लिए जाते हैं ताकि आपका एक बोर्ड फाइनल हो सके कि आप किस बोर्ड से अगली क्लास में, यानी कि 10th क्लास में, 12th क्लास में एग्जाम देने जाएंगे। चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।